Hello dear students. So yesterday we were discussing about change in teenagers, and today we will continue our topic, and our today's topic is development of sex organs. Testes and ovaries also start producing sperms and eggs respectively. So dear students, when a child reaches into his adolescence age, जब कोई बच्चा अपने adolescence period में पहुंचता है, both boy and girl start producing sperms and eggs respectively. जब एक लड़का अपनी एडोलसेंस एज में पहुंचता है तो वो स्पर्म प्रोड्यूस कर देता है और लड़की जो है वो एग प्रोड्यूस कर लेती है. ये स्पर्म प्रोडक्शन या एग्स प्रोडक्शन जो है ये एक बच्चे में तभी होती है जब कोई बॉय या जब कोई गर्ल जो है अपनी एडोलसेंस एज में पहुंचता है. और ये मैंने आपको कल ही बताया, एडोलसेंस एज जो है वो 13 से 19 के बीच में होती है. ठीक है. सो दीज आर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. और कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेल्स जो है वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल जो है वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सो व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन्स. दे आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हमारे सेक्स हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन फीमेल्स. तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मेल और फीमेल बॉडी के कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करते हैं और जिसके कारण एक फीमेल और मेल बॉडी की डिस्टिंग्विश हो सकती है, जिससे हम बताते हैं कि ये एक बॉय है और ये एक गर्ल है. ठीक है. तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हमें मेल्स और फीमेल्स में दिखते हैं, आइए पढ़ते हैं. फर्स्ट वन, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स. मेल को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं जब कोई मेल जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करता है. नंबर वन विच वी सी दैट इज बियर्ड मॉस्टिस डेवलप. एक बच्चे में जब वो एडोलसेंस एज में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी बियर्ड आ जाती है, दाढ़ी मूछें वगैरह आ जाती है. सेकेंड, फेशियल हेयर ग्रो करते हैं, उसके फेस पे जो है हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. नंबर थ्री, डीप वॉइस. जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि पर्टिकुलरली इन मेल्स जो है लर्निक्स जो वॉइस बॉक्स होता है वो उनका जो है वो बढ़ जाता है वो ग्लैंड, और उनकी वॉइस जो है डीप हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है. शोल्डर बिकम्स ब्रॉडन. शोल्डर जो है मेल्स के वो ब्रॉड हो जाते हैं और हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है. सबसे पहले हाइट जो है आर्म्स और लेग्स में इंक्रीज हो जाती है. तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स. सो अवर नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स. अब फीमेल्स में कैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं? नंबर वन, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड. सो लड़कियों में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जो डेवलप हो जाते हैं, एंड मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं. ठीक है. नंबर टू, फेशियल हेयर ग्रो करते हैं, फेस से बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं. स्ट्रिल्ड वॉइस और आवाज़ जो है स्ट्रिल्ड रहती है, पतली सी आवाज़ रह जाती है उनकी. स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लड़कियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ ऑफ ओनली 3 to 5 days, 3 से 5 दिनों का ये साइकिल होता है. ठीक है. नंबर 5, पेल्विक रीजन वाइडन हो जाता है. पेल्विक रीजन मतलब जो हिप एरिया जो होता है लड़कियों का वो बढ़ जाता है. Now here is new another topic of this chapter, that is glands. So what are glands? Glands are formed by group of cells which can actually have secretion. So glands क्या होते हैं? कहते हैं कि glands जो है ये cells के ग्रुप से बने होते हैं जिनका काम होता है actually secretion करना, मतलब ये जो है secretion produce करते हैं. ठीक है. और उन्हें हम glands कहते हैं. बेसिकली ग्लैंड्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स. ग्लैंड्स जो है दो तरह के होते हैं. वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द अनदर इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ग्लैंड्स जो है दो तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है और दूसरा जो है वो एंडोक्राइन होता है. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच हैव डक्ट्स एंड दे प्रोड्यूस एंजाइम्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स होते हैं और ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारा जो लिवर होता है, ठीक है, लिवर में जो डक्ट होता है जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं, तो लिवर के साथ ये जो डक्ट है मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर की तरह अटैच होता है. ठीक है. और जब किसी भी ऑर्गन में ये ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है उसे हम डक्ट कहते हैं. ठीक है. और ऐसे डक्ट्स का ऐसे जो ग्लैंड्स होते हैं इनका काम होता है एंजाइम्स प्रोड्यूस करना. ठीक है. ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. सेम हमारे माउथ में भी जो है स्लैवरी एमाइलेज होता है जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड को हमें डाइजेस्ट करने में मदद करना. ठीक है. ये था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स.
Number 2 है endocrine glands. So endocrine glands are those glands which are without ducts and they secrete hormones. For example, thyroid gland. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो विदाउट डक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें डक्ट्स नहीं होते हैं और इनका काम होता है हार्मोन स्क्रीट करना. फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये भी हार्मोन स्क्रीट करता है. जबकि एक्सोक्राइन में डक्ट्स होते हैं और एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, एंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं होते हैं और ये हार्मोन स्क्रीट करते हैं, ठीक है. सो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड माय टुडेज टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.